लड्डू, मेरी बात सुन। तू बहुत भोला है, तुझे कोई भी आसानी से ना बेवकूफ बना सकता है। हो सकता है कि इन माँ बेटी ने पैसे दिए हो मानव को ये झूठ बोलने के लिए। नहीं दी, बात मानने या ना मानने की है। मानो तो हीरा, ना मानो तो पत्थर। जब हम मानव की कई पहले की बातों पर विश्वास कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं? मैं मिल चुका हूं मानव से, बात कर चुका हूं उससे, और उसकी किस बात पे यकीन करना है ये फैसला मैं ले चुका हूं। सही मायने से देखा जाए तो सिर्फ मां आपने विधि को सही समझा। आप कहती रही कि विधि सही है और मैं, देखिए ना मां, आज विधि ने अपनी बेगुनाही साबित भी कर दी। मम्मी जी, मानव ने एक नंबर दिया था जिस पर उसको धमकी भरे SMS और फोन कॉल्स आते थे। और हमने वो नंबर ट्राई भी किया था, पर उस वक्त वो नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। भैया, ये क्या? एक साजिश इमरती भाभी की और दूसरी सुंदर भैया की। ये मसालों का ऑर्डर आज डिलीवर हो जाएगा ना? हाँ, 12 बजे तक पहुंचा दूंगा। अच्छा हुआ ये वाला नंबर घर में किसी के पास नहीं है और फोन दूसरे वाले नंबर पे आ गया। बेल बज रही थी, वापस ट्राई करता हूं। इससे पहले फोन आए मैं दूसरे सिम को बंद कर देता हूं। क्या हुआ? स्विच ऑफ कर दिया। पता नहीं कौन हो सकता है विधि का ऐसा दुश्मन जिसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। मां, अब वो सिर्फ विधि का दुश्मन नहीं रहा, आज से वो मेरा भी दुश्मन है। और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो बहुत खुशी है कि सब ठीक हो गया। नवरात्रि के दिन मेरी बहू मेरे घर से नहीं गई। मैंने सब ठाए। आज सिद्धिदात्री माता का दिन है और माता रानी ने हमारी मुराद पूरी कर दी। जय माता दी। मैंने सब ठाए। आज हमारी भाभी साहब सच्ची साबित हो गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जी। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। अपना ख्याल रखियो। थैंक यू। जिस बात की चेतावनी गुरुजी ने दी थी वो सच हो रही है।
ये क्या किया मेरे कमरे के साथ? जब तक आप खुद नहीं कहेंगे ना, मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाने वाली। वेद जी, मुझे अरे मैं कोई बिस्किट हूँ जो मेरे नाम के आगे जी लगा दिया? अच्छा खासा नाम है मेरा। वेद। बेटा, वेद, मुझे आपसे ये कहना। क्या मैं तुम्हें कोई पॉलिटिशियन लग रहा हूँ जो मुझसे आप करके बात कर रही हो? तुम मुझे तुम बोल सकती हो। ठीक है वेद, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। हाँ, बहुत। मैं बस आपकी आंखों से, तुम्हारी आंखों से शक का पर्दा हटाना चाहती थी, पर अब जब वो हट चुका है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस? तो मतलब हम आज से फिर से दोस्त हुए? ये हुई ना बात। तो आज से मैं सोफे पर सोऊंगा, तुम बेड पे। नहीं नहीं नहीं, दोस्ती बराबरी की होती है, इसलिए तुम बेड पे सोगे और मैं सोफे पे। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरा सोफा बहुत पसंद है। और करवट लेके गिरना भी पसंद है सोफे से। हाँ, वो भी पसंद है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मुझे एक आइडिया है। क्या? तुम बेड के इस तरफ और मैं उस तरफ सोऊंगी, और बीच में सोएगा ये गोलू राम। तो तुम्हारे खराटों से इस गोलू राम की नींद खराब हो जाएगी। मैं खराटे लेती हूँ। जस्ट किडिंग। तुम भी ना। अरे गोलू राम, क्या सोच रही हो विधि? हाँ वेद, मुझे पायल की बहुत चिंता हो रही है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़े थे और वो रॉकी के कहने पे नहीं भागी, तो वो गई कहाँ? उसका बस एक बार फोन आया था, ये कहने के लिए कि वो ठीक है। उसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया। और पायल ऐसी नहीं है। मैंने अपनी फ्रेंड को भी फोन किया था जो मुंबई में है। उसका पति एडवर्टाइजिंग में काम करता है। उससे भी पता लगाने की कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चला। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, क्योंकि जब से पता चला है कि मानव को जान से मारने की धमकी दी गई थी, तब से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमें पायल का पता लगाना चाहिए, हमें उसे ढूंढना चाहिए। मेरे कुछ पहचान वाले हैं मुंबई में, उनसे पता करता हूँ पायल के बारे में। थैंक यू। वेद, हाँ माँ। जरा इधर आना। आया। मैं माँ से मिलकर आता हूँ। आज गुरुजी आए थे, उन्होंने प्रसाद और विभूति दी है, वही तुझे लगानी थी। खुश रह। माँ, मैं सोच रहा था कि मैं वापस मुंबई जाऊं पायल को ढूंढने, क्योंकि जो बातें सामने आई है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि पायल का गायब होना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। नहीं बेटा। क्यों माँ? अभी तुम दोनों ने इतनी बड़ी मुसीबत को दूर भगाया है, कहीं दोबारा मुसीबत में फंस गए तो? नहीं,
ये लो बेटा, तुम ये प्रसाद ना विधि को दे देना। पर माँ, अगर पायल किसी बड़ी मुसीबत में हुई तो? देखो बेटा, अभी अभी गुरुजी ने बताया कि आने वाले कुछ दिन ना तुम दोनों पर भारी है, इसीलिए करवा चौथ तक बस रुक जाओ ना। उसके बाद जो करना है कर लेना, तब तक कहीं भी बाहर जाने का मत सोचो। बेटा, विधि को जाकर जल्दी से दे दो। नमस्ते प्रतिभा जी। विधि, विधि सुनो ना, वो विधि, विधि। सो सॉरी, वो मुझे ड्रायर की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया ना। मेरा मतलब है कुछ सुनाई नहीं दिया ना, तो इसलिए। वैसे आप क्या कह रहे थे? हाँ, वो मैं कह रहा था कि पता नहीं। क्या हुआ? आपकी शर्ट पे, मेरा मतलब है तुम्हारी शर्ट पे लिपस्टिक का दाग लग गया। अब कोई बात नहीं है, मैं ठीक कर लेती हूँ। ओहो, ये तो निकल ही नहीं रहा। मैं हाँ, थिनर लगा लेती हूँ। नहीं, उससे तो और फैल जाएगा। एक काम करते हैं, तुम अपनी शर्ट निकालो, मैं धो देती हूँ। नहीं, सॉरी। एक काम करते हैं, तुम अपनी शर्ट निकालो और खुद ही धो लो। हाँ, नहीं, रिलैक्स। मेरा मतलब है क्या करना है? मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। सीधा सीधा बताओ ना। मुझे नहीं पता, आपको जो करना है कर लो। क्या कर दिया तूने विधि? ये इतना शर्मा क्यों रही थी? मेरी फेवरेट शर्ट खराब कर दी। देख रही है दिव्या, देवरसा की कमीज पे विधि के चुम्मे का निशान। समझ रही है ना ये हो रही है? सब समझ रही हूँ भाभी। यू नो व्हाट, एक्चुअली अब ना इन दोनों का फुल ऑन रोमांस चालू हो गया है। आगे तो ऐसा ही है। थारी पूजा का नंबर तो गयो। कभी कैसी बातें करती हो ना? है? आपकी भी रबड़ी का नंबर नहीं लगने वाला। कपड़े सुखाइए। कितनी बार कहा है मैंने कि यहाँ बार बार नहीं आना। मैडम जी, आपने कहा था पैसा आएगा, नहीं आया, इसलिए मैं आ गया। अब प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? कीर्तन करने। तुम्हारा लालच ना बढ़ता जा रहा है। मैं तुम्हें इस समय और पैसे नहीं दे सकती। अगर तुम पायल को लेकर के मुंबई नहीं गए होते ना बेचने के लिए, तो ये सारी परेशानियां नहीं होती। लालच तुमने दिखाया, तो मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकती। सोच लीजिए दीदी साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आपका गुस्सा आपको ही जला दे। जरा मैडम जी को उनका पाप दिखाओ। ये देखिए मैडम जी, आप चाहती हैं कि मैं चुप रहूं, आपके घर वालों को कुछ ना कहूं, तो दे दीजिए ना पैसे, वरना ये वीडियो आपके सारे बेटे बहुओं को भेज दूंगा मैं। इतना मत सोचिए दीदी साहब, दे दीजिए ना पैसे।
क्या हुआ मम्मी जी? माधव भाई साहब से पैसे क्यों मांग रहे हैं? वो गांव भेजनी है पैसे, इसीलिए आया था। आपके मोबाइल का स्क्रीन टूट गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरा लगवा दूंगा। मम्मी जी, ये ट्रैवल पाउच आपसे लिया था ना मुंबई जाने से पहले, बस ये लौटाने आई थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मम्मी जी किसी बात से परेशान है, कुछ गड़बड़ है यहाँ। आइंदा से यहाँ आने की हिम्मत मत करना। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, चुपचाप ले लेना। मुझे मजबूर करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए लाचार बना दूंगी। ओ प्रतिभा देवी, तू मुझे धमकी दे रही है? हैं? बहुत महंगा पड़ेगा मुझे धमकाना। अब देख ये माधव मनोहरी क्या क्या करता है, देख अब। मुझे धमकाने की कोशिश कर रही थी, अब वो हाल करूंगा बुढ़िया का कि याद रखेगी। जितना पैसा मांगूंगा उसको देना पड़ेगा। अब क्या बताऊं सुरभि, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं ना मिलके बता। अरे अरे अरे, संभाल के, आप तो टकरा ही जाते। तू मुझे जल्दी मिल। जीजू जीजू, आप ये सब मत सोचो। आप कल घर आओ, हम सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे। मैं और विधि मिलके भारती दी को समझाएंगे। डोंट वरी। हाँ, वेद ने मैं और विधि कहा। हाँ ओके जीजू, कल मिलते हैं। मुझे इस घर में शामिल करने के लिए थैंक यू। आपने अभी जीजा जी से कहा कि मैं और विधि मिलकर भारती दी को मना लेंगे। सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब एक पत्नी को अपने पति से ये ओहदा मिलता है तो वो अपने आप को घर का हिस्सा मानने लगती है। आपने पहले भी। अरे बस 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 मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, उतारना मुश्किल हो जाएगा। मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा। तुम खुश हो ना? बहुत खुश। और क्या चाहिए? हाय।